तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के उद्योग। और भारत का उद्योग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हम शुरुआत करते हैं। और भारत के उद्योग से प्रत्येक कंपटीशन एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो स्थापित से हो कि कब स्थापित किया गया या कौन सा उद्योग किस देश के सहयोग से किया गया। इन सब सारे प्रश्नों से जुड़ करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या पहला उद्योग धंधा कहां पर स्थापित किया गया, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि उद्योग कहते किसे। सबसे पहली बात कि उद्योग क्या होता है और कहते किसे हैं। तो उद्योग, ध्यान रखना, कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित करना या विक्रय अवस्था के अंदर लेकर के आना, यानी बेचने योग्य बनाना, वही क्या है, उद्योग है। जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ने से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो ये क्या है, उद्योग है। यानी कि कच्चे माल को पक्के माल के रूप में लेकर के आना, यानी विक्रय अवस्था के अंदर लेकर के आना, बेचने योग्य लेके आना, उद्योग कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं भारत के उद्योगों के अंदर। सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योग का वर्गीकरण, तो सबसे पहला है उद्योग के वर्गीकरण के अंदर खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग के अंदर कि खनिज के आधार पर कौन कौन से उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग के अंदर प्रमुख जो उद्योग है वो है लोह इस्पात उद्योग। लोह इस्पात उद्योग। उसके पश्चात में है एल्यूमीनियम उद्योग। उसके पश्चात में है सीमेंट उद्योग। तो खनिज आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो या तो लोह इस्पात उद्योग से प्रश्न पूछ लिया जाता है, या एल्यूमीनियम से, या सीमेंट उद्योग से। फिर दूसरा हम देखते हैं कि उद्योगों के वर्गीकरण के अंदर दूसरा कौन सा होता है। तो दूसरा होता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग के अंदर यानी कृषि से कच्चे माल से पक्के माल के रूप में परिवर्तित करना कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया आपका चीनी उद्योग। नेक्स्ट हो गया सूती वस्त्र उद्योग। चीनी उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग से भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है खनिज व तकनीकी आधारित उद्योग। कि खनिज व तकनीकी आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रेल निर्माण उद्योग। रेल निर्माण उद्योग। रेल निर्माण उद्योग के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत इंजन कहाँ बनता है, डीजल इंजन कहाँ बनता है, रेल के जो डिब्बे बनाए जाते हैं कोच वो कहाँ बनते हैं। ये सब सारे रेल निर्माण उद्योग से। फिर है जलयान निर्माण उद्योग। जलयान निर्माण उद्योग। फिर है वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग। तो ये आ जाते हैं खनिज व तकनीकी आधारित उद्योग। फिर है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग के अंदर आ गया रेशम उद्योग। जूट उद्योग। तो यह हो गया उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण के अंदर जितने भी उद्योग है हम कितने प्रकार से देखते हैं। तो 4 प्रकार से। या तो उद्योग है खनिज आधारित उद्योग है, या कृषि आधारित उद्योग है, या तकनीकी आधारित उद्योग है, खनिज व तकनीकी आधारित, या वन आधारित उद्योग है। आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह लोह इस्पात उद्योग है।
या राजस्थान के अंदर अगर कहीं भर्ती से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट उद्योग है सीमेंट उद्योग, क्योंकि राजस्थान के अंदर, भारत में राजस्थान सीमेंट के लिए प्रथम स्थान पर रहता है। तो ये जितने भी उद्योग है, चाहे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेल निर्माण से है, चाहे रेशम और जूट उद्योग से, इन सभी उद्योगों से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो पहला हो गया उद्योगों का वर्गीकरण। फिर हम देखते हैं भारत के अंदर जो औद्योगिक नीति है वो कब लागू की गई थी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। नेक्स्ट है जहां से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात, देश को आजादी के पश्चात में भारत के अंदर पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो 1948 ईस्वी में लागू की गई। कि भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो 1948 ईस्वी के अंदर लागू की गई। तथा भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू की, तो दूसरी औद्योगिक नीति लागू की गई 1956 ईस्वी के। 1956 के अंदर भारत के अंदर दूसरी औद्योगिक नीति लागू की गई। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो हम आंसर करेंगे 1956। पहली कब की गई, 1948 में। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आधुनिक जो औद्योगिक नीति है, आधुनिक औद्योगिक नीति जो वर्तमान के अंदर है, इसे लागू कब किया गया, तो ध्यान रखना 1991 ईस्वी कि नई व आधुनिक औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो 1991 ईस्वी के अंदर देगी। और इसके अंदर उद्योग धंधों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया। अब 3 भाग कौन से थे, तो सबसे पहला था उदारीकरण। उदारीकरण के पश्चात में निजीकरण, और निजीकरण के पश्चात में वैश्वीकरण। इन 3 भागों के अंदर उद्योगों को विभाजित किया गया। अब उदारीकरण, लाइब्रेराइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो यानी कि इन 3 भागों के अंदर क्या किया गया, विभाजित किया गया। पहली बात ये कि उदारीकरण क्या होता है, कि औद्योगिक जो नीति अपनाई गई तीसरी, जो भारत के अंदर वर्तमान में है, उसके अंदर उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि लाइब्रेराइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि पहले जितने भी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, कुछ कई प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। तो वह क्या कहलाता है, उदारीकरण। फिर है निजीकरण, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उद्योग धंधों को खोल देना, यह क्या होता है, निजीकरण। फिर तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देना। भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे, जैसे भारत के जो उद्योगपति है वो अपना व्यापार दूसरे देशों के साथ में भी कर सकता है। तो ये तीनों औद्योगिक नीति, जो आधुनिक औद्योगिक नीति थी, उसके लिए ये 3 सेक्टर बनाए गए। फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं खनिज आधारित उद्योग, और खनिज आधारित उद्योग के अंदर हमने पढ़ा था लोहे इस्पात उद्योग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोहे इस्पात उद्योग से। एक नंबर पे है लोहे इस्पात उद्योग। कि भारत के अंदर सबसे पहले लोहे उद्योग का कारखाना कब खोला गया और कहां पर खोला गया, तो भारत के अंदर सबसे पहला जो खोला गया वो बराकर नदी के किनारे खोला गया। बराकर नदी के किनारे कहां पर, तो कुल्टी के अंदर। कहां पर खोला गया, कुल्टी। अब बात यह करें कि कुल्टी कहां पर है, तो अगर आपने नदी का एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा बराकर जो नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है, और किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहला जो भारत के अंदर लोहे इस्पात उद्योग खोला गया वो कहां पर खोला गया, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर खोला गया। कब खोला गया,
1874 ईस्वी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के अंदर पहला लोहे इस्पात उद्योग कहां पर खोला गया? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया। कब खोला गया? 1874 में। किंतु यह असफल रहा था। जो पहला खोला गया था कुल्टी के अंदर, यह क्या रहा था? असफल रहा। असफल क्यों रहा था? तो फंड के अभाव के कारण। कि फंड के अभाव के कारण कुल्टी लोहे इस्पात उद्योग असफल रहा। तब बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदल के रख दिया गया बराकर आयरन वर्कर्स। कि 1874 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई। किंतु यह फंड के अभाव के कारण बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? तो नाम बदल के कर दिया बराकर आयरन वर्कर्स कर दिया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी भारत का पहला सफल उद्योग जो लोहे इस्पात उद्योग कारखाना था वह कौन सा था? तो भारत का पहला था, ध्यान रखना, टिस्को। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1907 ईस्वी के अंदर। किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने की थी। कि जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी के अंदर टिस्को कंपनी की स्थापना की थी। टिस्को का मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी के अंदर। किसने की? जमशेदजी टाटा ने की थी। कहां पर की थी? तो झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर की थी। झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर। फिर हम देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और कौन से बड़े कारखाने लोहे के स्थापित किए गए? तो वो एक था, ध्यान रखना, इसको का मतलब है इंडियन आयरन स्टील कंपनी। और इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1918 ईस्वी। और कहां पर की गई? तो हीरापुर पश्चिम बंगाल में की गई। हीरापुर पश्चिम बंगाल। और बाद में अन्य जो ये फंड के अभाव के कारण जो कुल्टी वाला जो बंद हुआ था, इसको भी किसके अंदर मिला दिया गया? तो हीरापुर वाले के अंदर मिला दिया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के अंदर दो लोहे इस्पात उद्योग कारखाने जो सफल रहे थे, वो पहला था टिस्को, दूसरा था इसको, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी और इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इनकी स्थापना कब हुई? 1907 में। किसने की? जमशेदजी टाटा ने की थी। कहां पर की? झारखंड के साक्षी के अंदर। दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता प्राप्ति के अंदर जो प्राप्ति से पहले जो सफल हुआ वह था इसको 1918 में स्थापना की गई। कहां पर की गई? हीरापुर पश्चिम बंगाल में। बाद में इसी के अंदर बरनपुर व कुल्टी लोहे इस्पात संयंत्र को इसके अंदर मिला दिया गया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के अंदर कौन से लोहे उद्योग इस्पात स्थापित किए गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में जो प्रथम लोहे इस्पात उद्योग स्थापित किया गया उसका नाम था भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई? तो छत्तीसगढ़ के। और कब की गई? 1955 ईस्वी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के अंदर पहले इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 में। नाम क्या था? भिलाई इस्पात संयंत्र। किस राज्य के अंदर? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। फिर दूसरा था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो अगर ये भी नदी वाला अगर चैप्टर पढ़ा था तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था दुर्गापुर एक अवरोधक बांध है जो दामोदर नदी के किनारे बनाया गया, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। तो राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। कब स्थापित किया गया? 1956 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया। फिर एक तीसरा राउरकेला।
राउरकेला इस्पात संयंत्र। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो उड़ीसा के। कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य के अंदर है। स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी की स्थापना कब की गई? 1959 ईस्वी में। फिर चौथा है बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य के अंदर है? झारखंड राज्य के अंदर है। और स्थापना कब की गई? 1964 ईस्वी। तो ये इंपॉर्टेंट जो भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। पहला भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कब स्थापना हुई? 1955 में। दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापना हुई? 1956 में। फिर तीसरा राउरकेला उड़ीसा राज्य के अंदर। कब स्थापना हुई? 1959। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि पहले से लेकर के तीसरा जो लोहे इस्पात संयंत्र था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित किए गए। तो ये भी ध्यान रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका निर्माण हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना। कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। और इन तीनों की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लोहे इस्पात संयंत्रों का निर्माण किन देशों के सहयोग से किया गया? तो ध्यान रखना, भिलाई और बोकारो इन दोनों देशों का इन दोनों संयंत्रों का निर्माण किया गया रूस देश के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से किया गया? तो रूस देश के सहयोग से किया गया। जबकि दुर्गापुर का किया गया ब्रिटेन से। कि दुर्गापुर का किस देश के सहयोग से स्थापना की गई? तो ब्रिटेन देश के। राउरकेला जर्मनी देश के। कि जर्मनी देश से किस लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? राउरकेला की। अब यहां से याद कैसे रखेंगे? देखो कि इन देशों का नाम कैसे याद रखेंगे भाई? रूस के सहयोग से भिलाई और बोकारो। तो याद ऐसा रखना कि जब जब भारत का बेकार समय आया, जब जब भारत का बेकार समय आया तो भलाई किस देश ने की? रूस देश। क्योंकि रूस भारत का मित्र देश है। तो जब जब भारत का बेकार समय आया, बेकार से बोकारो, और तब तब भलाई किसने की? तो रूस देश ने की। तो भिलाई और बोकारो किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए? रूस देश के सहयोग से। फिर याद करें हम दुर्गापुर की। इसे याद कैसे करें? तो दुर्गापुर के याद करना, दुर्गा माता। दुर्गा माता के हाथ कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। और ब्रिटेन में भी यहां पीछे नाम क्या आ रहा है? 10। 10 का मतलब 10। तो दुर्गापुर लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो ब्रिटेन देश। फिर राउरकेला, तो पीछे नाम क्या आ रहा है? केला। और केला कब मिलता है? जब रुपए देते हैं। रुपए भी क्या कहते हैं? मनी। क्या कहते हैं? मनी। तो राउरकेला लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? जर्मनी के सहयोग से हुई। किस देश के सहयोग से? जर्मनी। फिर ध्यान रखना और भारत के अंदर कौन कौन से लोहे से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखना, सेलम स्टील कंपनी। सेलम स्टील कंपनी। तो ये किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु। और एक है, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम स्टील कंपनी। विशाखापट्टनम स्टील कंपनी। ये किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश। अब यहां से ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है विशाखापट्टनम स्टील कंपनी से कि यह भारत का पहला तटीय क्षेत्र का स्टील कंपनी है। कि भारत की पहली तटवर्ती क्षेत्र, यानी जहां जल लगता, तो तटवर्ती क्षेत्र का पहली जो इस्पात संयंत्र है वो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम स्टील कंपनी, जो किस राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे? लोहे इस्पात उद्योग से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपके लोहे इस्पात उद्योग कंपनी।
अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस राज्य के अंदर स्थापना की गई और कब की गई। तो भारत के अंदर पहला जो एल्यूमिनियम उद्योग कारखाना है वो 1934 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया। कि भारत के अंदर पहला एल्यूमिनियम उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया? 1934 ईस्वी में। कहां पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के अंदर जेके नगर में। कौन से नगर के अंदर स्थापित किया गया? तो जेके नगर के। अब देखिए ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ते किसके पास में? जेके के पास में पढ़ते। तो एल्यूमिनियम उद्योग जो कारखाना भारत के अंदर स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया? तो जेके नगर के अंदर स्थापित किया गया। जेके नगर कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल। कब स्थापित किया गया? 1934 में। अन्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एल्यूमिनियम उद्योग कारखाने भारत में कौन कौन से स्थापित किए गए? तो स्वतंत्रता के पश्चात में किया गया बाल्को। बाल्को का मतलब है भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। इस बाल्को के द्वारा किस किस राज्य के अंदर एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किए गए, एल्यूमिनियम कारखाने स्थापित किए गए? तो पहला है, ध्यान रखना, कोरबा। कोरबा कहां पर है? मध्य प्रदेश। कोरबा कहां पर है? कहेंगे मध्य प्रदेश के। और कहां पर किया गया? कोयना। कोयना कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। तो बाल्को जो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है, इस उद्योग कारखाने की स्थापना कहां पर की गई? तो दो जगह की गई, एक कोरबा मध्य प्रदेश, दूसरा कोयना महाराष्ट्र। क्वेश्चन ऐसा है किस देश के सहयोग से? तो रूस देश के सहयोग से। कि किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर दूसरा एल्यूमिनियम कारखाना था हिंदाल्को। दूसरा कौन सा था? हिंदाल्को। अब हिंदाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड कि इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो रेणुकूट यूपी के अंदर। कहां पर की गई? रेणुकूट यूपी। किस देश के सहयोग से की गई? तो यूएसए के सहयोग से। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किसकी स्थापना की गई? तो हिंदाल्को की स्थापना की गई। हिंदाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना कहां पर की गई? रेणुकूट यूपी के अंदर। किस देश से? यूएसए से। फिर है, ध्यान रखना, नाल्को। नाल्को का मतलब नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। कि नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो दामन जोड़ी। दामन जोड़ी कहां पर है? तो उड़ीसा के अंदर। और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो फ्रांस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्यूमिनियम उद्योग से कि भारत के अंदर पहला एल्यूमिनियम उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया? 1934 में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह? जेके नगर के। फिर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में एल्यूमिनियम कारखाने कौन से स्थापित किए गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 किए गए। एक बाल्को था जो कोरबा मध्य प्रदेश में, और कोयना महाराष्ट्र के अंदर। किस देश के सहयोग से? रूस देश के सहयोग से। फिर है हिंदाल्को, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी कहां पर? रेणुकूट यूपी के अंदर। किस देश के सहयोग से? यूएसए के। फिर नाल्को से नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी कहां पर? दामन जोड़ी उड़ीसा। किस देश के सहयोग से बनाया गया? फ्रांस देश के सहयोग से बनाया गया। तो बाकी के उद्योग धंधे हम पढ़ेंगे दोस्तों कल। सीमेंट उद्योग और अन्य जो तकनीकी खनिज आधारित उद्योग है, वह कृषि आधारित उद्योग है, उन्हें हम पढ़ेंगे कल के दिन।